नमस्कार साथियों, मैं हूं आकाश त्रिपाठी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज के मैथ्स ऑनर्स का सेकेंड ईयर का छात्र हूं। मैं आज आपसे भगवद गीता के रिगार्डिंग कुछ बातें करना चाहता था। मैं अपने फ्री टाइम में जब भी मुझे स्टडीज़ से या अदर चीज़ों से टाइम मिलता है तो मैं गीता पढ़ता हूँ। तो गीता का एक श्लोक जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया कई तरह से, वो है दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक, जो क्रोध के बारे में डीपली एनालिसिस करता है। वो कहता है क्रोधात, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशत प्रणश्यति। इसका मीनिंग जानने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये किस टॉपिक पे बोल रहा है, क्या टॉपिक है। यहाँ पे क्रोध की बात हो रही। क्रोध, अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो वेस्टर्न साइकोलॉजी इस टर्म पे आती है कि वो पहले एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है। कई लोगों का पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उनके बिहेवियर्स पे, बिहेवियरल पैटर्न्स पे, माइंड के कनेक्शंस पे डिपेंड होके वो इस चीज़ को मतलब कोई थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं साइकोलॉजी की। तो कितना मतलब काफ़ी हिट एंड ट्रायल तरीके से ये चलता है। तो नई नई थ्योरीज साइंस में हर दिन नई थ्योरी आती है। पर जब मैंने वो सब भी देखा, पर जब मैंने गीता में देखा तो मैंने देखा कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी 200-300 साल में या कई साल जो लग गए, वो गीता में बहुत सालों पहले ही डायरेक्टली फॉर्मुलेटेड है। तो इसका मीनिंग है, फिर से रिपीट करता हूँ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशत प्रणश्यति। क्रोध से, क्रोध जब आता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहन हो जाता है। मैं कहूँ क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करें आप, क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट मतलब आपकी जजमेंट एक तरह से कंफ्यूज हो जाना कि सही गलत में अंतर, जो सही गलत की लाइन होती है वो आपके लिए ब्लर हो जाती है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, जब सम्मोहन होता है जो अभी मैंने बताया, उससे फिर होता है स्मृति विभ्रमा, मतलब स्मृति का भ्रमित हो जाना। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा। अब जब आपका क्लाउड हो गई नॉलेज आपकी, जब तब आपकी मेमोरी भी धीरे धीरे बिल्डर होने लगती है, धीरे धीरे एक तरह से डीकम्पोज होने लगती है। तो जब आपका जजमेंट खराब हो गया तो आपकी मेमोरी खराब हो गई। जब आपकी मेमोरी खराब हो गई तो क्या हुआ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशादि बुद्धि नाशो, फिर आपकी बुद्धि ही चली जाती है एक टाइम पे, इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं, और बुद्धि नाशत प्रणश्यति। जब किसी का इंटेलेक्ट ही खत्म हो जाएगा तो फिर वो इंसान की क्षति हो जाती है, प्रणश्यति। तो कितने सीक्वेंशियल पैटर्न में इस बात को रखा गया। अब मैं इसको थोड़ा इसके पहले वाले श्लोक से लिंक करता हूँ, जो कि कहता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अटैचमेंट, जब हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ में अटैचमेंट को भी अगर डिकोड करूँ तो किसी चीज़ में सुख ढूंढने लगते हैं, तब हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है। और जब अटैचमेंट होती है हमें, तो दो तरह के रोग होते हैं, पहला ग्रीड, दूसरा एंगर। तो अटैचमेंट कैसे होती है, मान लीजिए आपको एक गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मान लो फरारी मुझे बहुत पसंद है, तो फरारी नाम की गाड़ी जब भी देखूँगा तो मुझे लगेगा यार मुझे तो खुशी सिर्फ इसी से मिल सकती है। तो जब मैं उस गाड़ी को, जब उसके बारे में ही सोचता रहूँगा, और कल को मुझे अगर वो गाड़ी मिल गई तो मेरे अंदर क्या आएगा, ग्रीड। ये पहला पहलू है अटैचमेंट। जब अटैचमेंट हुआ तो ग्रीड आ गया। ग्रीड से क्या हुआ, मेरे अंदर लालच आ गया, फिर मैं और बढ़िया क्योंकि मुझे सुख मिला, और फिर मैं अब क्योंकि मेरे पास तो फरारी आ गई, तो अब मैं एक दूसरी गाड़ी पे अपना माइंड डाइवर्ट कर दूंगा। फिर इसी तरह से मेरे अंदर लालच बढ़ जाएगा, जिसके लिए फिर मेरे एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं उसके लिए अनफेयर मीन्स भी शायद यूज़ कर सकूँ, अधर्म यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मुझे लालच है और मेरी बुद्धि तो वैसे ही हर ली गई है अटैचमेंट के कारण, इसलिए अब मैं उसके पीछे। इसका दूसरा पहलू है गाड़ी का ना मिलना, जो कि अधिकतर लोगों के साथ होता है। तो अगर वो गाड़ी नहीं मिलती और आप प्रयास करे जा रहे हैं तो आपको क्रोध आ जाता है। एक समय पे आपको एंगर आपको दस्तक देता है आपके दरवाजे पे, तो आपको लगता है कि अरे यार मैं गाड़ी क्यों नहीं, मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा, ये मैं मेहनत करता हूँ, भगवान क्यों नहीं कुछ करते, मैं मेहनत करता हूँ, ये मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते।
और ऐसे हजार बहाने बना के आप दुनिया के हर किसी व्यक्ति पर अपना गुस्सा आप उतार सकते हैं। तो ये गुस्सा, अब जब गुस्सा आया तो मैंने जो सीक्वेंशियल पैटर्न बताया था, मतलब मैंने नहीं, जो श्री कृष्ण ने सीक्वेंशियल पैटर्न बताया था, उससे लास्ट में क्या स्टेप होता है? लास्ट में होता है पूरा इंसान का ही प्रणश्यति हो जाना। क्रोध आया, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत् प्रणश्यति, तो क्षति हो जाती है। तो अटैचमेंट, यहाँ अटैचमेंट की बात हो, अटैचमेंट अगर हो तो या अगर वो अटैचमेंट पूरी हो जाती है तो हमें मिलता है ग्रीड, लालच, और अगर वो अटैचमेंट पूरी नहीं होती तो हमें मिलता है गुस्सा, जो कि दोनों ही प्राणी के नाश में सहयोग देते हैं। तो मेन बात, ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो तथ्य लेके आती है, कहती है कि आप गुस्सा करने के लिए 1 2 3 काउंटिंग करिए, आप कहीं अपना माइंड डाइवर्ट कर लीजिए, ये गुस्से का सोल्यूशन नहीं है, या ग्रीड का सोल्यूशन नहीं है। ग्रीड की भी सेम इसी तरह कोई थ्योरी दे देते हैं। ये सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन श्री कृष्ण ने दिया है। सोल्यूशन क्या है? आप अटैचमेंट ही कम कर दीजिए, आप पेड़ को जड़ से काटिए। अगर आप पेड़ को ऊपर से काटेंगे तो दोबारा भी उग सकता है, कोई पौधा दोबारा भी उग सकता है, पर अगर आप उसको जड़ से नोच लेंगे तो उसके कोई 0 पॉसिबिलिटी रहती है उसके उगने की। तो इसी प्रकार से उस अटैचमेंट को, जो एंगर और ग्रीड की जननी है, उसको आप जड़ से ही काट दीजिए, अटैचमेंट को काटिए और अटैचमेंट लगाइए। अगर आपको लगानी ही है अटैचमेंट, जितना मैंने जाना है अपने गुरुओं से, माँ बाप से, तो अटैचमेंट भगवान में लगाइए, भगवान के श्री चरणों में लगाइए, क्योंकि उनमें अटैचमेंट होने से ग्रीड और एंगर नहीं आता, क्योंकि वो अलौकिक है, वो परलौकिक है, वो हमारे माया के परे हैं। इसलिए उन पे अटैचमेंट करने से आपको ना ग्रीड आता है ना नॉलेज। भगवान आपको नहीं मिले तो आपको ये नहीं, गुस्सा नहीं आता। भगवान आपको नहीं मिले तो आपको पता है कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तो भगवान तो हमेशा मेरे साथ है, तो आपको गुस्सा भी नहीं आता। और भगवान की लालच हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मूल्य, मतलब इनफाइनाइट मूल्य जो है किसी चीज़ का, वो भगवान ही खुद है। तो भगवान से ज़्यादा तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो ग्रीड आने का भी कोई सेंस नहीं बना। तो अगर भगवान में अटैचमेंट कर दिया जाए किसी प्रकार से भी, तो ये इन दोनों इवल से, डुअलिटीज से, इसके ऊपर आप ट्रांसेंड कर जाएंगे। और उस ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जब आप पहुंच जाएंगे, आपकी मानसिकता, तो मेरे गीता के अनुसार तब आप भगवत प्राप्ति में आपका एक कदम आगे आपने बढ़ा लिया। तो धन्यवाद। यही इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने सीखी गीता से, और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। और बहुत ही अच्छा लगता है साथियों, आप भी पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को से बने रहिए, जुड़े रहिए। ऐसे ही हर एक श्लोक की मैं अब जितना अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हो मिली मुझे, उस प्रकार से मैं लेके आऊँगा, साइंस के एग्जाम्पल से और दूसरे वेदों के एग्जाम्पल से या गुरुओं के वचनों से, जो भी मेरे को सबस्ट्रेटा मिलता है, जो भी मुझे नॉलेज मिलती है, वो मैं इन अपने इस डिस्कशन पे लाने की कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद, राम राम, और अच्छे से आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।